नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो हिंदी साहित्य में अपन आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल को लेके हमारी चर्चा हो रही थी, उसी में अपने यहाँ पर जो भक्ति काल में जो संत काव्य धारा थी उसी में अपन आगे बढ़ते हैं। और अपने अगले जो कवि रहते हैं, जो संत रहते हैं, मलुकदास जी हैं। देखिएगा, इनका जन्म जो है वो 1574 ईस्वी को इलाहाबाद में होता है। और ये कबीर और दादू की भांति जो है गृहस्थ थे। कबीर और दादू गृहस्थ जीवन के साथ में संत जीवन व्यतीत करते थे, तो वैसे ही यह मलुकदास जी। पिता इनके थे सुंदरलाल खत्री, गुरु मुरार स्वामी इनके बताए जाते हैं। और इन्होंने जो है ब्रज भाषा व अवधि दोनों में जो है वो बराबर लिखा है। ग्रंथों को लेके अगर बात करें तो ज्ञान बोध है, सुख सागर है, ब्रज लीला है, रतन खान है, गुरु प्रताप आदि इनके प्रमुख चर्चित ग्रंथ रहते हैं। ज्ञानबोध की बात करें तो ये इनका सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, ज्ञानबोध। चलिए आगे बात करें तो मलुकदास जो है वो आलसियों के लिए एक महामंत्र इन्होंने दिया था। क्या दिया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कब कहे सबके दाता राम। ये बात कही थी मलुकदास जी ने, जो काफ़ी ज़्यादा लोक प्रचलित हम इसको कहेंगे। और इनकी प्रमुख गद्दियों की लेके बात करें तो कड़ा, इलाहाबाद, गुजरात, जयपुर, पटना, नेपाल, मुल्तान और काबुल में जो है इनकी प्रमुख गद्दियाँ स्थापित की गई हैं। इनके भांजे और शिष्य की बात करें, नाम था सुथरा दास, ने जो है मलुकदास जी के जीवन चरित्र को के बारे में लिखा था। और मलुकदास जी के गुरु के संबंध में देखो एक बड़ा मतभेद भी सामने आया है, वो है आचार्य क्षिति मोहन सेन और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी दोते जो है तथा संत बाणी संग्रह के संपादक जो रहते हैं, उनके अनुसार उनके गुरु जो थे वो द्रविड़ देश के महात्मा कौन थे? विठल दास जी थे। लेकिन आपको याद वही रखना है, बाकी यहाँ पे ये नाम आ जाए ना तब आपको ये बताना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या लिखा है, देखो कि इन्होंने देवनाथ जी से नाम मात्र के लिए शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हें आध्यात्मिक जीवन में वस्तुतः दीक्षित करने वाले गुरु कौन थे? मुरार स्वामी थे, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए आगे बात करें। एक लाइन और है इनके बारे में कि मलुकदास ने ब्रह्मा के अद्वैत और सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमता का प्रतिपादन करते हुए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इनके समन्वित रूप का जो वर्णन है वो इन्होंने किया है। बहुत सारी बातें मैंने मलुकदास जी के संबंध में कही हैं, बहुत सारी किताबों में इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, हो सकता है कि कम भी मिले, लेकिन मैंने जो बताया है उससे बाहर आपके कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हमारे जो संत रहते हैं हरिदास निरंजनी। देखो इस हरिदास भी लिखा हुआ आ सकता है और उसके आगे निरंजनी भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। चलिए जन्म इनका 1455 ईस्वी को होता है। राजस्थान के ये संत रहे हैं। संबंध इनका जो है वो राम स्नेही संप्रदाय से रहता है। इसके अलावा निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन इसने किया है और निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ और संत काव्य के मध्य की कड़ी भी माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। इनके काव्य की भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा रही है। प्रमुख ग्रंथों को लेके बात करें तो निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा पूजा जोग ग्रंथ, ये कुछ इनके जो है इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ हैं वो हैं। संग्राम जोग ग्रंथ है, समाधि जोग ग्रंथ है, ब्रह्म स्तुति है, अष्टपदी है, जोग ग्रंथ है। ये इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ ग्रंथ रहते हैं। भाषा एक ज़रूर याद रखनी है, ब्रज भाषा में इन्होंने जो है वो काव्य रचना की है। आगे देखें कि इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से रहता है। इसके अलावा अधिकांश काव्य रचनाएं आपको भजन और साखी के रूप में देखने को मिलेंगी। और आपका जिक्र जो है वो डॉक्टर क्षिति मोहन सेन ने अपनी पुस्तक जिसका नाम था द मिडवियल मिस्टिसिज्म इन हिंदी लिटरेचर में भी किया है। इसके अलावा हरिदास निरंजनी संप्रदाय का मुख्य मठ अगर पूछा जाए तो डीडवाना नागौर में ये जो है इसका प्रमुख मठ रहता है। चलिए आगे देखें तो जम्बनाथ जी को पढ़ते हैं, जम्बेश्वर जी को पढ़ते हैं। जम्बनाथ, जम्बेश्वर जो भी नाम हो कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक ही है। जन्म इनका 1451 को होता है, पिपाशर नागौर में होता है।
इसके अलावा इसका संबंध, जिनका जो है संबंध हम बात करें तो राजपूत परिवार से ये रहे हैं। 34 वर्ष की आयु तक एक भी शब्द उच्चारण नहीं किया था और अचानक संतों जैसी वाणियाँ करने लगे, तब समकालीन समाज ने आपको उपाधि दी थी जंब की। और जम्बनाथ यानी जाम्बोजी ने जो है 29 नियम बनाए थे और 29 नियमों को मानने वाले विश्नोई कहलाए। बिश्नोई 20 + 9 29 बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया था। हालवी है, पावजी है, लोहा पागल है, दत्त नाथ है, मालदेव जाम्बोजी के प्रमुख शिष्य रहे हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन रहती है। चलिए, हर लाइन से प्रश्न बनते हैं, 2-2 3-3 प्रश्न एक एक लाइन से बन रहे हैं, तो बढ़िया से बढ़िया क्लास अपनी रहती है। दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। तो देखिए, अगले हैं अपने संत सिंगा जी। जन्म इनका मध्य प्रदेश की बड़वानी रियासत में होता है, जो आज नीमच के नाम से प्रसिद्ध है। और इनका उल्लेख नाबादास ने अपनी रचना भक्तमाल में भी किया है। और ये निर्गुण पंथी थे भाई, निर्गुण पंथी थे। क्या कहते हैं कि जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, कलियां बीच अविनाशी, और घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। तो कहीं पर भी जो है ईश्वर को नहीं बताते हैं, तो ये निर्गुण पंथी इन पंक्तियों के माध्यम से कहे जा सकते हैं। याद रखनी है पंक्ति। काव्य की भाषा जो है वो निमाड़ी रहती है, राजस्थान में ही है अपने निमाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अगले जो रहते हैं संत स्वामी प्राणनाथ। जन्म 1653 को होता है गुजरात के जामनगर में। कर्म भूमि बुंदेलखंड रही है और बुंदेलखंड के ये सबसे बड़े और प्रभावशाली संत माने जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर हैं। और स्वामी प्राणनाथ जो थे वो परनामी और धामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इम्पोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो। और ये महाराज छत्रसाल के दीक्षा गुरु थे। छत्रसाल शिवाजी है ना, सुना होगा नाम। आगे बात करें रज्जब दास की। रज्जब बड़ा इम्पोर्टेंट है। जन्म 1567 ईस्वी को सांगानेर में होता है, पठान परिवार में। निधन इनका 1689 को होता है। गुरु इनके थे दादू दयाल। और दादू के शिष्यों में बात करें तो रज्जब जी सर्वश्रेष्ठ थे, सबसे ऊंचा स्थान इनका रहता है। और दादू दयाल की रचनाओं का संकलन इन्होंने ही किया था, रज्जब जी ने किया था अंगवधु के नाम से। और इनके द्वारा रचित पदों के 2 संकलन हमें मिलते हैं वर्तमान में, एक तो है रज्जब वाणी और एक है सबगी। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, दृष्टांत शैली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, याद रखना है। चलिए आगे बात करें तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस समय ये अपने विवाह करने जा रहे थे, दूल्हे के वेश में थे, तो मार्ग में दादू से भेंट हो गई और दादू ने कहा कि रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांधे मोर, आया था हरी भजनी को, कर ली नरक में ठोर। ठोर को स्थान को कहते हैं। तो ये बात जैसे ही रज्जब जी सुनते हैं और सुनकर विवाह करने से मना कर देते हैं और आजीवन दूल्हे के वेश में वो रहने की शपथ वहाँ पर ले लेते हैं। आगे बात करें, अगले हमारे जो संत रहते हैं संत चरणदास जी हैं। जन्म इनका 1703 ईस्वी को अलकवर के डेहरा गांव में होता है। 5 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं इनके। अखंड धाम है, अमरलोक है, ज्ञान सरोवर है, भक्ति पदारथ है और शब्द। ये इनके 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथों में से हैं। गुरु थे इनके सुखदेव मुनि। और चरणदास का वास्तविक नाम अगर पूछे तो वो है रणजीत। और इन्होंने जो है वो कबीर के सिद्धांतों का अनुसरण किया था भाई। शिष्यों में देखो 2 शिष्य थे इनके, दयाबाई और सहजोबाई। और ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। ये भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रहती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली जो है वो है सहजोबाई। देखिए पिता थे इनके हरिप्रसाद डेहरा। हरिप्रसाद थे डेहरा गांव के निवासी थे, सॉरी। सहज प्रकाश इनका जो है सबसे चर्चित ग्रंथ माना जाता है। और सहजोबाई ने ब्रज भाषा में प्रेम और भक्ति की अनेक कविताएं लिखी हैं। आगे रहती है दयाबाई। हमने पढ़ा है अभी इनके बारे में। संत चरणदास की ये शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई दोनों चरणदास जी की शिष्या थी। डेरा गांव की थी दोनों। चर्चित ग्रंथों में है इनके दयाबोध और विनय मालिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संत हैं
वो हैं धर्मदास जी। प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। कबीर के ये शिष्य रहे हैं। कबीर की वाणी जो बीजक के रूप में संग्रह आपको मिलता है वो इन्हीं का योगदान था। धर्मदास के अनुयायियों की शाखा जो है वो धर्मदासी शाखा या छत्तीसगढ़ी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मदास की रचनाओं का संग्रह आपको मिलेगा धनी धर्मदास की बानी नाम से मिल जाएगा। कबीर के देहांत के बाद 20 सालों तक उनकी गद्दी पर ये रहे थे और उनके बाद में ये जो थे ना धर्मदास जी के पुत्र जो है वो फिर गद्दी पर बैठते हैं। प्रारंभ में ये शगुन उपासक थे, बाद में कबीर पंथी ये बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी। आगे जो हमारे रहते हैं वो है पलटू दास। देखिएगा जन्म इनका जलालपुर फैजाबाद में होता है कांदू परिवार में, और बाबरी संप्रदाय में ये दीक्षित हुए थे। भीखा साहब के ये शिष्य थे और अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला के ये समकालीन रहते हैं। उन्हीं के साथ ये थे, है ना, उसी टाइम पे ये थे। इनके विचारों की स्वतंत्रता ने अनेक शत्रुओं को जन्म दे दिया था और इसी कारण पलटूदास जी को जीवित ही जला दिया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। समाधि जो है वो अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है, अयोध्या में मिल जाएगी आपको। इन्होंने शब्द है, साकी है, कुंडलियाँ, झूलना, अरिल आदि अनेक काव्यत्व की दृष्टि से जो है उत्कृष्ट माने जाते हैं। आगे देखिएगा लालदास जी हैं। जन्म 1643 को होता है अलवर जिले के धौलीदूब गांव में, और इन्होंने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की है। रचनाएं बात करें तो लालदास की चेतावनी इनकी प्रमुख रचना रहती है। समाधि जो है वो नगला भरतपुर में आपको मिल जाएगी। चलिए अगले हमारे जो संत हैं गुरु अर्जुन देव जी हैं। कौन है? गुरु अर्जुन देव जी। जन्म इनका 1563 में होता है। सिखों के ये 5वें गुरु माने जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहब के रचयिता हैं। लगभग 6000 पद गुरु ग्रंथ साहब में इनके द्वारा लिखित हैं और चर्चित रचनाएं सुखमणि है, 52 अखरी है और 12 मासा है। इसके अलावा 1606 में जो है वो जहांगीर के समय पता होगा कि गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दे दी गई थी। ये बड़ी एक दुखद घटना रही है। इसके अलावा अगले हैं गुरु गोविंद सिंह। जन्म 1664 को पटना के ननकाना स्थल पर होता है और 1699 में इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 प्रिय शिष्य रहे जिनको कहते हैं पंच पियारे, जो क्या थे? केश, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा आदि जो है वो ग्रहण करते थे। और विचित्र नाटक इनकी एक आत्मकथा भी मानी जाती है। 1718 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है और इन्होंने जीवन भर औरंगजेब की जो धर्मांधता थी उसका इन्होंने कड़ा से कड़ा विरोध किया था। इसके अगले हमारे जो संत हैं वो दरिया साहब हैं। जन्म 1676 को जेतारण पाली में होता है। जाति से ये दुनिया थे। दादू दयाल का ये अवतार माने जाते हैं और इन्होंने निराकार ब्रह्मा की सत्ता में जो विश्वास किया था। अगले हमारे जो हैं वो हैं भीखा साहब। जन्म 1713 में आजमगढ़ के खनपुर बोहना नामक स्थान पर हुआ। ये गुलाल साहब के शिष्य थे। ब्राह्मण जाति के थे। वास्तविक नाम भाखानंद था और अलिफ नामा और ककहरा में उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है और राम जहाज इनका सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। अगली बात करें गरीबदास की। 1717 में रोहतक में जन्म होता है। गरीबदासी पंथ की स्थापना करते हैं और रोहतक के छुड़ानी में फाल्गुन के महीने में गरीबदासी पंथ का जो मेला है वो वहाँ पे लगता है। रचनाएं हैं साकी है, सवैया है, झूलना है, रमेनी है, अरिल है और रेखता। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा सारा, लास्ट पेज ये रहेगा। संत काव्य के चर्चित ग्रंथ पढ़ेंगे, पंथ पढ़ेंगे, केंद्र उनका पढ़ेंगे और प्रवर्तक। कबीरदास कबीर पंथ की स्थापना की बनारस में। दादू दयाल दादू पंथ या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की नारायणा राजस्थान में। लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की अलवर में। इसके अलावा गुरु नानक ने सिख पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की स्थापना की? सिख पंथ की स्थापना की पंजाब में। जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की राजस्थान में और बाबा लाल ने बाबा लाली पंथ की स्थापना की देहनपुर में। इसके अलावा जगजीवन राम ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की नारनौल में।
दरिया साहब ने दरिया पंथ की स्थापना की मारवाड़ में, और दुल्लन दास जी ने दुल्लन दासी पंथ की स्थापना की धर्मे गांव रायबरेली में। इसके अलावा मल्लुक दास जी ने मल्लुक दासी पंथ की स्थापना की कड़ा मानिकपुर में। गरीबदास ने गरीबदासी संप्रदाय की स्थापना की रोहतक में, और चरणदास जी ने चरणदासी पंथ की स्थापना की अलवर व दिल्ली में। रामचरण राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करते हैं शाहपुरा राजस्थान में, और इसके अलावा पलटू दास जी ने पलटू दासी संप्रदाय की स्थापना की अयोध्या में, और स्वामी प्राणनाथ ने प्राणनामी या धामी संप्रदाय की स्थापना की राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज रहता है, इतना हमने पढ़ाया है उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो में हमने लगभग सारे संतों को जो है वो शामिल कर लिया है। फिर भी आपको किसी संत के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और फिर हम आगे हमारी जो क्लास रहेगी वो सूफ़ी संतों को लेके रहेगी। सूफ़ी संत या हम जिसको कहेंगे प्रेम काव्य जिसको कहेंगे, इसको लेके हम अगली क्लास रखेंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी संत काव्य धारा में कहीं कोई समस्या है तो उसके लिए आप जो है वो कमेंट हमें कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करते हो तो भी ठीक है ना, कुछ हेल्प हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में सूफी संत प्रेम काव्य के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।